है कि मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी मिले, जो आज तक नहीं हो पाया। सिर्फ मुसलमानों को लोग 35 साल में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने हम समर्थन देंगे, आप उप मुख्यमंत्री बनाइए। मुसलमान को दिया गया था, उसमें 40 सीट जीत के जाएंगे हम लोग अगर, तो जो आबादी के लिहाज से वहाँ भी भागीदारी मिलेगी उनको। बिहार विधानसभा चुनाव और चाय के दुकान पे इसका चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि अभी हम मौजूद है न्यू मार्केट में, जो बरौनी के सबसे फेमस मार्केट है, और यहाँ चाय की दुकान है। और चाय की दुकान पर आप जानते हैं कि चाय की दुकान पर ही चुनावी चर्चा होता है। चाय की दुकान पर ही कौन पार्टी कितना दम है वो आपको चाय की दुकान से ही पता चल जाएगा कि चाय के यहाँ, क्योंकि यहाँ हर पार्टी के कार्यकर्ता हो, हर पार्टी के समर्थक हो, यहाँ पर बैठ के वो चर्चा करते हैं। तो आइए चाय के दुकान पर से हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहना है इन लोगों का, क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार। हम क्या बोलेंगे, इनसे बोल क्या सरकार बदलने हैं? सरकार तो बदल ही जाएगा, अबरी कोई दिक्कत नहीं। इस बार आपका एक कैंडिडेट जो है वो सबसे पढ़े लिखे कैंडिडेट हो गए। बिल्कुल सही बात आपने कहा है कि हमारे कैंडिडेट जो है आर्यन सिंह जन स्वराज के प्रत्याशी सबसे प्रबुद्ध इंजीनियर है वो, और वैज्ञानिक भी हैं और प्रबुद्ध लोगों से हैं। जितने प्रत्याशी हैं अभी 13 उम्मीदवार खड़े हैं 13 विधानसभा में, सबसे प्रबुद्ध में अगर आका जाए गिना जाए उनको, तो उनका नंबर आता है, आर्यन सिंह का नंबर आता है। क्या छवि है उनका समाज में? बहुत सख्त छवि के लोग हैं। और जन स्वराज ने 243 सीट पर पूरे बिहार में जो प्रत्याशी दिया है, सारे के सारे सख्त छवि के लोग हैं। कोई बाहुबली नहीं है, कोई बालू माफिया नहीं, कोई शराब माफिया नहीं है ना, कोई दलाल नहीं, वैसे लोग नहीं है हमारी पार्टी में। प्रशांत किशोर जी ने जिनको भी टिकट दिया है जन स्वराज से, तमाम के तमाम प्रत्याशी 243 सीट पर जो मिला है टिकट जन स्वराज से, सारे के सारे प्रत्याशी बिल्कुल सख्त छवि के लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, समाज के जो सेवक होते हैं, सच्चे सेवक, वो लोग हैं। क्या कहना है सर इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है इस बार सही पार्टी का? देखिए, बिहार विधान चुनाव, अभी जो बिहार में जो चुनाव होने वाला है, हर तरफ आंधी नहीं सुनामी बहा हुआ है। सीधे तेजस्वी 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 तेजस्वी, कहीं भी जाइए आप, किधर भी आप चले जाइए, ये 10,000 जो है एनडीए जो बांटा है उसका कोई काम नहीं करने वाला। क्योंकि लोग खुलासा भी कर रहे हैं, ये जो है ये एक लोन है, एक तरीका से जो है लोग को जो दिया गया है, ये कर्ज दिया गया है उद्योग के लिए, छोटा मोटा उद्योग के लिए। अगर वो व्यक्ति अगर पैसा नहीं चुकाता है तो कल उसका सिविल खराब होगा, और सिविल जब खराब होगा तो फिर गांव में वो फिर बड़ा लोन जो चलता है ग्रुप लोन, फिर वो बड़ा लोन नहीं ले पाएगा। अभी तो स्थानीय सांसद महोदय इसी पर एक बार बयान दिए कि विपक्ष के द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो पैसा वापस लिया गया, जबकि पैसा वापस नहीं लिया जाएगा। पैसा तो कोई भी आदमी ऐसा है कि मान लीजिए सरकार में कोई भी प्रोग्राम बना करके या कोई सरकारी कोई स्कीम बना करके ही पैसा बांटता है। कोई ऐसा सरकार है कि ऐसे बांट दे पैसा 10,000 रुपया जो ले लीजिए आप, ले लीजिए आप, ले लीजिए, खर्च करिए, खाइए? कभी नहीं, ऐसा ही नहीं है। सीधे एकदम उसका प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है कि ये हम आपको जो है छोटा मोटा लघु लगाने के लिए दे रहे हैं, ये पैसा हम लेंगे। अच्छा ये बताइए कि 13 विधानसभा में 13 उम्मीदवार है अभी मैदान में आए हुए, और उसमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आर्यन सिंह है जो साइंटिस्ट है। क्या लगा इस बार 13 विधानसभा चुनाव में आर्यन सिंह जीत पाएंगे? आप क्योंकि वो एक साइंटिस्ट, आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, चौथा पास जो आदमी प्रधानमंत्री खुद इंटरव्यू में लोगों कहते थे कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसको पूरे देश के लोग जो है प्रधानमंत्री बना दिए। हिसाब से तो आर्यन सिंह भी विधायक बन जाएंगे, जो पढ़े लिखे चौथे पास प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो साइंटिस्ट तो विधानसभा कम से कम पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं, इस बार पूरे बिहार में 9वीं पास लालू का लाल तेजस्वी सरकार बनने जा रहा है, और उसका गठबंधन का जो भी सिपाही है लोग उनको वोट करने के लिए जा रहा है। क्या कहना है इस बार विधानसभा चुनाव? आरजेडी जीतेगा। क्यों? आरजेडी के अलावा भी कोई ऑप्शन है? तीसरा पार्टी भी है ना, जन स्वराज। हमको आरजेडी अच्छा लगता है, नौकरी देगा, पढ़े लिखे हुए। जन स्वराज भी नौकरी का वादा किया हुआ है। वो तो नया पार्टी है, वो क्या कर सकते हैं अभी। स्वच्छ छवि के प्रत्याशी इस बार जन स्वराज से हैं, एक भी FIR या कुछ नहीं उनपे। एक बात बताइए, स्वच्छ छवि के तनवीर हसन भी थे, सांसद से लड़े थे,
उनके ऊपर भी FIR नहीं था, लेकिन जनता क्यों नकार दिया? ये ऐसा नहीं होता है, सीधे हवा होता है। एक चुनाव में चुनाव जीतने का हवा होता है, और वो हवा जब बहता है ना, तो चाहे चौथी पास हो चाहे नौवीं पास हो, सबको जो है उस हवा में जो है आंधी की तरह जो है लोग समटा करके उधरे चला जाता है, रेला चलता है जत्था। एनडीए का भी हवा, समझे ना? इंडिया का हवा क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं आरजेडी का हवा हमको लगता है। आरजेडी का हवा सिर्फ मुस्लिम क्षेत्र में ज्यादा देखने को क्या मिलता है? नहीं क्यों मुसलमान सिर्फ आरजेडी के को ही क्यों पसंद करते हैं? और तीसरा अगर कोई ऑप्शन है तो उसको क्यों नहीं पसंद? प्रशांत किशोर जो है, पीके जी जो है, इनका कार्यकर्ता सबसे ज्यादा अगर मेहनत किया होगा तो मुस्लिम क्षेत्र में मेहनत किया है 2 साल से। धन बल जितना भी रुपया पैसा हर चीज लगा, कहाँ मुस्लिम का मिजाज बदल पाए? कोई तो नहीं बदला है हमारे ख्याल से। अगर मुस्लिम बहुमूल्य से अगर वो 100-200 भी क्षेत्र अगर वोट ला आते हैं तो हम समझेंगे कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देख लीजिएगा, मतगणना के बाद आप देख लीजिएगा कहाँ वोट जाने वाला। और सुन लीजिए, आरजेडी के सभी धर्म और सभी वर्ग का वोट है उनके पास में। ये है कि ज्यादा नहीं है तो 10% जरूर है। अब मान लीजिए कि ये है, ये मान लीजिए कि जदयू से मान लेते हैं नीतीश कुमार जी आते हैं, महतो है, कोयरी है, कुर्मी है, तो उन सब का मान लीजिए अगर उनमें अगर वोट जाता है तो उससे भी आरजेडी 15% वोट लाने का पावर रखता है। कोई दुसाध हो, चाहे ये चमार हो, चाहे कोई भी हरिजन वर्ग में चाहे कितना भी हो, लालू जी के नाम पर 10% 15% वोट, चाहे उसका नेता उधर शिफ्ट क्यों नहीं कर जाए। चाहे जीतन राम मांझी है, गारंटी देते हैं पूरा 100% मुसर का वोट नहीं लेगा, लालू जी का वोट जाएगा 20% मुसर का वोट। इसी तरह हर वर्ग का लोग जो है लालू जी को वोट देने के लिए एकदम तैयार है, और इसी तरह उनका समीकरण पूरे बिहार में जो है मुख्यमंत्री का तेजस्वी जी का बन रहा है। अभी तक मुसलमानों का दिल क्यों नहीं जीत रहे हैं? मुसलमान जो राजद के एक वोटर है उसको क्यों अभी तक क्यों नहीं तोड़े? 2 साल हो गया जनसुराज का भी क्षेत्र में आए हुए। माननीय प्रशांत किशोर जी ने आज़ादी के बाद पहली बार है ना, अगर किसी पार्टी ने मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी की बात की है तो जनसुराज ने किया है। 40 सीट तकरीबन मुसलमानों को दिया है ताकि मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। और इससे पहले 30-35 साल से जो गठबंधन की सरकार रही है बिहार में, चाहे वो नीतीश कुमार की सरकार हो या लालू की सरकार हो, है ना, उसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं मुसलमानों की सत्ता में भागीदारी में अनदेखी की गई है। मुसलमानों को आबादी के लिहाज से जितनी आबादी के अनुरूप सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं हो सका। आज तक महागठबंधन नहीं दिए किसी भी पार्टी जो है वो मुसलमान को 40 से 40 सीट विधानसभा नहीं दिया है। पहली बार है ना, 30-35 साल में पहली बार जनसुराज ने मुसलमानों का अल्पसंख्यक को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ताकि मुसलमानों का क़यादत हो, मुसलमानों का अपना नेतृत्व उभरे, इसके लिए 40 सीट दिया है। और आप इस बार देखिएगा कि विधानसभा के 2025 के चुनाव में जो आंधी चल रही है जनसुराज की, और मकसद यही है लोगों का कि बिहार बदलाव हो, और बिहार में इस बार जो लोग वोट देंगे अपने बच्चों के रोजगार के लिए, उसके शिक्षा के लिए। और क्या कहना है, मुसलमान को 40 के 40 सीट दे रहे हैं विधानसभा में। महागठबंधन कितना दिए हैं? महागठबंधन में मुसलमानों को सीट दिए हैं 18 दिए हैं। कांग्रेस अब महागठबंधन ही बताइए, महागठबंधन कितना दल लगा करके बना है? महागठबंधन में माले हैं, अकेला क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं सुनिए ना, महागठबंधन जो है उसमें कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, आरजेडी भी है। आरजेडी 18 को दिया है, कांग्रेस भी दिया है, सीपीएम भी मुसलमान को दिया है, और आरजेडी वहीं से मुसलमान को उतारता है जहां से मुसलमान जीत सके, समीकरण बनाता है। समीकरण क्या होता है आप समझिए इस बात को। लालू जी ये देखते हैं कि मान लीजिए हमारा जात का जो है यादव समाज का कम से कम वहाँ पर 50-60 हजार आबादी है कि नहीं। अगर मुसलमान 40,000 है, 50,000 है, तो वो मुस्लिम को वहाँ से लड़ाते हैं। इसलिए लड़ाते हैं, लाख से ऊपर देखता है कि हमारा समीकरण बन रहा है तो उस सीट पर लड़ाते हैं। वो ऐसे सीट पर नहीं लड़ाते हैं जहाँ से मुसलमान लूज कर सके। लेकिन प्रशांत किशोर का रणनीति क्या है? कहना क्या चाह रहे प्रशांत? तो ऐसे स्थान से मुसलमानों को लड़ा है जहाँ से वहाँ जीत नहीं पाएंगे। केवल मुसलमान का वोट कटे और महागठबंधन का जो है सीट लूज करे। प्रशांत किशोर का यही रणनीति है। और लालू का रणनीति है, क्या कहना है, रणनीति है प्रशांत किशोर का? क्या ऐसी बात नहीं है ना। उनका सोच है कि मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी मिले, जो आज तक नहीं हो पाया।
सिर्फ मुसलमानों को लोग 35 साल में वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। और मुसलमानों को एक बार कहा था ना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कि हम समर्थन देंगे, आप उप मुख्यमंत्री बनाइए मुसलमान को। दिया गया था, उसमें नहीं दिया गया था। मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आई तो कहा हम समर्थन नहीं लेंगे आपका। मुसलमानों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। और राज बनाएंगे मुख्यमंत्री अगर मुसलमानों का अगर नहीं, मुसलमान बने चाहे नहीं बने, लेकिन सत्ता में सुनिश्चित भागीदारी 40 सीट जीत के जाएंगे हम लोग अगर, तो जो आबादी के लिहाज से वहां भी भागीदारी मिलेगी उनको सत्ता में। अगर सरकार बनती है हमारी, व्यवस्था परिवर्तन होगा। और पहली बार प्रशांत किशोर ने जो पिछला मुद्दा था राजनीतिक दल का, है ना, हिंदू मुस्लिम जातिवाद धर्मवाद सबको समाप्त करके जो असल मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बच्चों को शिक्षा, रोजगार, पलायन को रोकना, इस मुद्दे पर तमाम लोगों को सोचने के लिए और आने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे कि हमने लोगों से बात किया, उनका कहना है कि इस बार एक तरफ महागठबंधन सरकार बनेगा तो एक तरफ जो तीसरी पार्टी है जन स्वराज उसका सरकार बनने के लिए लोगों का कहना है।